अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा गाइस, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था 6th क्लास का, उसका जो है वो आज चैप्टर नंबर 5 है, तो वो डिस्कस करेंगे। और 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं, उसके टेस्ट भी कंडक्ट कर लिए हमने, ठीक है। आज जो है वो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में जो है वो चीज़ है कि नोइंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम अदर नेशंस। अब ये हमारा आज का जो है लेसन है। अब नोइंग मतलब होता है यहाँ पे ग्रामर के हवाले से कि जिस भी वर्ब में लास्ट में आईएनजी आ जाए ना, तो आपका क्या होता है, जेरेंड होता है। जेरेंड, GERUND। स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा अगर कहीं पे गलत हो तो, ठीक है। अब जेरेंड क्या होती है? अब जेरेंड आपका एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है और जेरेंड आपका एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है। अब इसका क्या मकसद है कि जेरेंड जो है वो आपका सब्जेक्ट के कभी कभी एज अ सब्जेक्ट भी आ जाता है और कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम आता है, ठीक है। यहाँ पे देखा, बिनोइंग है ना, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट और वर्ब नाउन काम आया हुआ है यहाँ पे। वर्ब नहीं, एज अ नाउन, और मतलब सब्जेक्ट भी नाउन ही होता है ना, तो उस हिसाब से, ठीक है। मतलब नाउन की पोजीशन क्या है, कहने का यह मकसद है। नाउन की पोजीशन है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ये नोइंग जो है अभी जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और किसकी जगह पे नाउन सब्जेक्ट है भाई। सिंपल क्या हो गया, ठीक है। अब नोइंग जो है वो क्या है, जेरेंड है। और चिल्ड्रेन जो है यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल है। और ये आपका इसका क्या सिंगुलर जो होगा, क्या होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है, चाइल्ड, ठीक। और फ्रॉम दी अदर नेशंस, अब यहाँ से है ना, फ्रॉम अदर नेशंस, ये पूरा आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों हुआ? अदर दी नेशन ये हो गया आपका फ्रेज, और जो मतलब कंप्लीट मीनिंग ना दे, अदर दी नेशन। अब अदर दी नेशन किसके, कौन से नेशंस को, किसकी कौम, ठीक है। तो अगर अदर दी नेशंस की जगह पे अगर पाकिस्तानी नेशन आ गया या कोई और आ जाए तो फिर भी ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, फ्राम आ गया और अदर दिनेशन। अब अदर दिनेशन फ्रेज है और फ्राम क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसको हम पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या इसमें, और ये एज अ ग्रामर में इसका क्या यूज है लेसन का। चलते हैं अभी लेसन पे, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर जो है वो लेंदी है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ है, वी आर डिफरेंट बट वी आर ऑल चिल्ड्रेन। ये बोल रहा है कि हम तो डिफरेंट है मगर हम सारे क्या हैं, चिल्ड्रेंस हैं। अब प्लूरल चिल्ड्रेंस, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में, और सारे जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब लैंग्वेजेस तकरीबन पूरी दुनिया में ना 7,000 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कितनी 7,000 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल पॉइंट है, याद रखिएगा। अब फॉलो, ये एज जो है वो ओल्ड है, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से चेंज भी हो गई होंगी, अभी दिन ब दिन न्यू लैंग्वेजेस आती जा रही हैं, तो मैंने इसीलिए बोला हुआ है 7,000 प्लस, अब जितने भी हों। फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन्स। अब ये बोल रहा है फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स। अब फॉलो मतलब फॉलो करना अपने रिलीजन को। तो हर कोई जो है ना अपने अपने रिलीजन को जो है ना फॉलो करता है। और उसके अलावा जो है ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और जो है डिफरेंट डिफरेंट खाना जो है इज बेसिस देयर, उनका जो कल्चर है उनके बेसिस पे जो उनका खाना है वो जो है वो खाते हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन्स, ओकेजन्स मतलब जैसे फेस्टिवल हो गया। अब फेस्टिवल्स क्या है, जैसे मतलब ऐसे समझो कि हर किसी का जो है वो होता है ना, दिन मनाने का एक अलग दिन होता है, ठीक है। तो उनको ओकेजन्स बोलते हैं। तो हर कोई जो है ना अपने अपने डिफरेंट जो है वो ओकेजन सेलिब्रेट करता है। दे आल्सो एंजॉय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और हर कोई जो है ना अलग अलग अपनी चीज़ों जो है वो ट्राई करता रहता है, और उनमें से जो है ना वो एंजॉय करते रहते हैं, ठीक है। एंजॉय मतलब होता है मज़ा। एंड प्लेइंग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब होता है जैसे क्रिकेट हो गया, उसके अलावा फुटबॉल, टेनिस, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, स्पोर्ट। अब स्पोर्ट अगर कोई पूछे ना कि आपका है क्या यहाँ पे स्पोर्ट ग्रामर में, तो आप बोल सकते हैं स्पोर्ट जो है वो नाउन है, मगर नाउन भी कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, CN लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन के भी टाइप्स है ना, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जो है वो कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं,
बहुत सारी जो है वो गेम्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स आ गया तो उसमें क्रिकेट भी आ गया, उसमें टेनिस, उसके अलावा टेबल टेनिस, उसके अलावा हॉकी, ये सारी गेम्स इसमें आ गई, ठीक है, जो भी हो। अब बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ये बोल रहा है कि हम सारे जो हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब इंसान आते हैं, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर। और हमें जो है ये मस्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है। और रेस्पेक्ट देखो, मॉडल वर्ब आया तो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो ये बोल रहा है सो वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन। ये बोल रहा है हमें जो है अपने अपने कल्चर्स की जो है क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, अभी है कि ओला है, ये बोल रही है कि आई एम आना, आई एम 9 years ओल्ड, ठीक है। ये बोल रही है कि मैं जो है वो 9 years ओल्ड हूँ, ठीक है, और आई लिव इन बीटम। अब बीटम जो है वो सिटी का नाम है, बीटम बेटम जो भी पढ़े आप, ठीक है। तो ये एक सिटी का नाम है, और सिटी किसका है, ब्राज़ील का। अब ब्राज़ील है कहाँ पे, ब्राज़ील जो है वो आप साउथ अमेरिका जो है, अगर मैप पे देखेंगे तो साउथ अमेरिका में है ये। और ये साउथ अमेरिका का ब्राज़ील जो है वो वन ऑफ दी इकोनॉमी इकोनॉमी के हवाले से जो है ना बेस्ट है अभी ये ब्राज़ील जो है, ठीक है। इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है। और ये बंदा हमेशा जो है ना, वो ब्राज़ील बंदा तो नहीं है कंट्री है, तो ये हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है, किसी भी वार में हिस्सा नहीं लेता। तो अब ये बीटम सिटी है, आई लिव इन बीटम, मैं रहता हूँ, जो मैं रहती हूँ बीटम में। और ये किसका सिटी है, ब्राज़ील का। और ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो इट इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ द साउथ अमेरिका। आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ पुर्तगीज़। ये बोल रही है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है ना वो पुर्तगीज़ है। और माई सिटी जो है फेमस है मेकिंग कार्स, मेरी जो सिटी है वो फेमस क्यों है, क्योंकि कार वगैरह वहाँ पे बनती हैं। अब ये बोल रहा है द लार्जेस्ट FIAT कार फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे, इज इन बीटम। बीटम में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो क्या है, फैक्ट्री है। अब ये बोल रहा है कि वी आर 5 brothers and 2 sisters, हम जो है 5 भाई हैं और 2 sisters हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल बट आवर पेरेंट्स टीच अस एट होम। अब ये बोल रहा है कि हम जो हैं वो 5 भाई हैं और 2 sisters हैं, और वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम जो है स्कूल नहीं जाते। अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। देखिए ग्रामर की भी कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ लास्ट आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एंड आवर पेरेंट्स टीच अस एट होम। अब एट यूज़ यहाँ पे हुआ है स्पेसिफिक चीज़ के लिए, कहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, घर पे, इसलिए एट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ब्राज़ीलियन सेलिब्रेट ब्रासील सोबर फ्रॉम मई 3 to June 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टू लग सकता है, इन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक अगर की हो तो, या फिर मिस्टेक ना भी की हो तो आप ही लगा दें। तो यहाँ पे टू होगा, क्योंकि फ्रॉम और टू जो है ना हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए प्रीपोजिशन ये यूज़ होते हैं। अब मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रॉम, और एंड कहाँ पे हो रहा है, टू June 3, ठीक है। एंडिंग पॉइंट ये होती है टू, तो इसीलिए यूज़ हुआ है। अब इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल, ये तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल है। फेस्टिवल मतलब जैसे क्या मनाते हैं, मेला वगैरह जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, उर्दू में। अब ये रेस्टोरेंट्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू अटेंड द एवरी ईयर, मतलब पूरी दुनिया में से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और इसको अटेंड करने के लिए हर साल, ठीक है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इवन इफ, इसका भी एक मतलब ग्रामर में बड़ा अच्छा यूजेज है, इवन इफ, ये हमेशा दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि कनेक्टर्स भी बोल सकते हो आप इनको, तो इन पे एक अलग सी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम फार, मतलब उनको बहुत दूर से जो है ना सफ़र करके आना पड़ता है। मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ डिशेस आर प्रिपेयर्ड, मतलब 2000 से ज़्यादा जो है ना वो डिशेस क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। और माय फेवरेट फूड इज़ केबी डाला। अब ये बोल रहा है मेरी जो फेवरेट डिश है ना केबी डाला है, डेला डेला जो भी हो, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत है, आप खुद ही चेक करके सही से पढ़ लिया, ठीक है। इट इज़ कुक्ड विथ राइस एंड मीट, ये जो है वो बनाया जाता है, राइस और मीट दोनों साथ में मिलके बनाया जाता है ये, ठीक है। ये केबी डाला की बात कर रही सॉरी। आई लाइक टू प्ले विथ माई डॉल्स ऑल द टाइम, और ये बोल रही है कि मैं हमेशा जो अपने डॉल के साथ खेलती रहती हूँ। तो ये हो गया इसका ब्राज़ील की एक जो है वो लड़की का।
अब ये हो गया माय कंट्री इज़ घना। घना जो है वो साउथ अफ्रीका की जो भी एक कंट्री है, ठीक है, और वन ऑफ दी पुअरेस्ट कंट्री है ये, ठीक है ना। वैसे तो पूरा साउथ अफ्रीका जो है, पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, सिर्फ पूरा अफ्रीका, क्योंकि उसमें सारे आ रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ सेंट्रल। अभी लिखा हुआ है सोनू, आई एम कॉफ़ी, इट मीन्स फ्राइडे, ठीक है, कॉफ़ी, ये बोल रहा है कि मैं कॉफ़ी हूँ, और मतलब इसका मकसद होता है फ्राइडे। आई एम 10 years old and study in grade 5 at the school of for deaf and dumb heroes, ठीक है। ये बोल रही है कि मैं 10th ग्रेड में पढ़ी हूँ, 10 years ओल्ड है, 5वीं ग्रेड में पढ़ती हूँ, ठीक है, और एट द स्कूल, और स्कूल का भी नाम बता रहा है, या ठीक है ना, बता रही है, इसीलिए फिर यहाँ पे डी फोर एट लगा हुआ है यूज, स्कूल फॉर डीफ एंड डम हीरोज। आई कैन नॉट टॉक, ये कैन हमेशा कैन नॉट लोग अलग अलग लिखते हैं, मगर ये गलती है, कैन नॉट साथ में लिखेंगे आप। कैन नॉट टॉक बिकॉज आई वॉज बॉर्न दैट वे बट आई एम क्वाइट गुड एट कैचिंग फिश, मतलब मैं जो है वो वहाँ पे, आई कैन नॉट टॉक बिकॉज आई वॉज बॉर्न दैट वे, मतलब मैं जो है वो डम हूँ, डीफ हूँ, तो इसीलिए मैं बोल नहीं सकती, ठीक है, बट आई एम क्वाइट गुड एट टीचिंग, ये बोल रहे हैं, मगर मैं टीचिंग में ना अच्छी हूँ। आई लिव इन टीमा इन साउथ ईस्ट घाना अफ्रीका, ये बोलिए मैं टीमा में रहती हूँ, और ये एक टीमा कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट घना जो है वो अफ्रीका कंट्री वहाँ पे है। टुडे टीमा इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन दी घना, टीमा जो है एक पोर्ट है और बिजिएस्ट पोर्ट है घना में। इन अर्लियर टाइम्स, और शुरू शुरू में, टीमा यूज टू बी, अब ये यूज टू का भी बड़ा इस्तेमाल है, यूज टू मतलब कि पास्ट में कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट रिपीटेड हो रही हो, है ना। तो ये बोल रहा है टीमा यूज टू बी अ स्मॉल फिशिंग विलेज, टीमा जो है वहाँ पे लोग जो है वो हर रोज फिशिंग करते थे। तो यूज टू का जो है ना, ये मकसद होता है कि पास्ट में कोई ऐसी चीज हो जो रिपीटेड यूज की हुई हो, ठीक है ना। तो इट इज पोर्ट वाज बिल्ट इन 1960, 1900 जो है वो 60 में, 60 में ये पोर्ट बनी थी। गनाज मेन एक्सपोर्ट इज काकोआ एंड पोर्ट स्मेल ऑफ कोका बीन्स फिश एंड साल्ट, ये पोर्ट के बारे में बताया कि कोका बीन्स और फिश से जो है ना वो ये वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है। गन्ना सेलिब्रेट द बैक्वेट फेस्टिवल फॉर अ गुड फिशिंग ईयर्स अहेड, ठीक है, गनान जो है वो सेलिब्रेट करती हैं बकेट फेस्टिवल फॉर गुड फिशिंग और ईयर्स अहेड, ठीक है, पूरी दुनिया में। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर, और हर जो है वो शुरू के फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मंथ, जो मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे है ना, वहाँ से जुलाई का एवरी ईयर का हर साल है, ठीक है। तो वहाँ से जो है ये क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं बकेट फेस्टिवल। अब ये हो रहा है वंस द फेस्टिवल बिगिंस, एक दफ़ा जो है फेस्टिवल अगर शुरू हो गया, द फिशिंग सीजन से स्टार्ट, और फिश मछली पकड़ना की जो सीज़न है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मैनी फिशिंग कम्युनिटीज ऑफ घना डू नॉट गो टू सी ऑन ट्यूसडे, ये बोल रहे हैं कि काफ़ी जो लोग हैं कम्युनिटी घना की जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी ये आपका याद रखें, ये समझे आपका कलेक्टिव नाउन है ये भी, कम्युनिटीज़, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में ये होती है कि काफ़ी चीज़ों की कलेक्शन होती है, वो कम्युनिटी है ना, उसमें सिर्फ एक कल्चर नहीं होगा, काफ़ी कल्चर्स होंगे, इसीलिए कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो घना नहीं जाते, ठीक है। माई फेवरेट फूड इज़ वाकाई, इट इज़ कुक्ड विथ राइस एंड बीन्स, ये बोल रहा है कि मेरा फेवरेट जो फूड है वो वाकाई है, और कुक्ड ये कहाँ से बनता है, राइस और बीन्स से। बट आई लाइक ईट फिश टू दैट द वंस दैट आई कैच, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि ये बोल रही है कि मैं जो है वो मछली खाना जो है वो पसंद करती हूँ, और दैट आई कैच, ये जो मैं पकड़ती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। दूसरा है माय कंट्री थाईलैंड, अब थाईलैंड की बात हो रही है। थाईलैंड पहली बात तो कहाँ पे, मैप के हवाले से ये तो थाईलैंड है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, और इसका ओल्ड नेम जो होता है वो सियाम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अंगकोल, आई एम अंगकोल, ठीक है, ये नाम है बच्चे का, ठीक है। आई एम 10 years old, आई स्टडी इन ग्रेड 6 इन अ लोकल पब्लिक स्कूल, वी सिट ऑन द फ्लोर फॉर आवर लेसन्स, ये बोल रहे हैं कि मैं जो है वो 6th ग्रेड में पढ़ती हूँ और लोकल पब्लिक स्कूल में, और वी सिट ऑन द फ्लोर फॉर आवर लेसन्स, और हम अपने सबक वगैरह पढ़ने के लिए नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। आई लिव इन फुकेट, ये पीएच जो है वहाँ पे फोनेक्स साउंड जो है वो फ का निकलता है, फ, ठीक है। पीएच जो होता है वहाँ पे क्या, फ का, ठीक है, साउंड। फुकेट द कैपिटल ऑफ फुकेट प्रोविंस,
ठीक है। अब ये कैपिटल ऑफ फुकेट प्रोविंस जो है वो कहाँ पे, थाईलैंड, एशिया, ठीक है। ये प्रोविंस है थाईलैंड का। इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट बीचेस, और ये थाईलैंड जो है वो किसके लिए मशहूर होता है, वाइट बीचेस के लिए, और यहाँ फिर वाइट एलिफेंट के लिए भी जो है ना वो थाईलैंड मशहूर होता है। वी हैव मेनी फिशिंग विलेजेस, रबर्स, पाइनएप्पल, श्रिम्प्स फार्म्स इन थाईलैंड। ये बोल रही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, विलेजेस हैं जो किसका काम करते हैं, रबर का, पाइनएप्पल, श्रिम्प्स फार्म थाईलैंड में। फुकेट इज द हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट यहाँ पे प्रेपोजिशन देखें, पूरा साल, इसीलिए थ्रू आउट यूज किया हुआ है, ठीक है ना। इवन इफ फिर से आ गया इट इज द विंटर, जब भी वो विंटर हो ना उसके बाद भी ना ह्यूमिड और हॉट जो होती है वो होती रहती है। इवन इफ मतलब कि चाहे वो विंटर क्यों ना हो। Thais celebrate the Songkran festival as the New Year's Day from 13 to 15th अप्रैल every year। अब आ गए ना बात, यहाँ पे टू और यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट टू हो गया, इसीलिए आप यूज़ करते हैं हमेशा फ्रॉम और टू, ठीक है। तो थाईस सेलिब्रेट कहाँ जो है वो करते हैं सोंगरन फेस्टिवल, और उनका न्यू ईयर डे जो होता है वो स्टार्ट होता है 13 से 15 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल इसी में। वी गो अराउंड द स्ट्रीट्स विथ वाटर गन्स फॉर वाटर फाइट, ठीक है। और उसके अलावा इट इज़ आल्सो द टाइम टू विजिट एंड पे द रेस्पेक्ट्स टू एल्डर। ये बोल रहा है हाँ, इट इज़ आल्सो टाइम टू विजिट, और ये जो टाइम होता है विजिट करने का और अपने एल्डर बड़ों को इज्जत देने का, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को। वी आल्सो वॉश आवर होम्स जस्ट बिफोर द फेस्टिवल। ये बोल रहे हैं कि हम अपने जो घर हैं वो साफ़ वगैरह रखते हैं, फेस्टिवल जैसे आता है, जैसे हम ईद पे ना करते हैं कि अपना घर वगैरह सब कुछ साफ़ करते हैं, ईद आने वाली होती है इसलिए। एज दिस ब्रिंग गुड लक एंड वेल्थ फॉर द न्यू ईयर। ये जो है ना एक किस्म का न्यू ईयर के लिए ना एक वो बोलते हैं कि हमारा न्यू ईयर अच्छा गुजरे। माई फेवरेट फूड इज़ काउ फैट, इट इज़ मेड अप ऑफ राइस मीट। ये बोल रहा है कि मेरा जो फेवरेट फूड है वो काउ फिट है, और ये कहाँ से बनता है, राइस और मीट से। वी एड कोकोनट एंड पाइनएप्पल फॉर मोर टेस्ट। वंस आई एम फ्री आई लाइक टू पेंट सैनरीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं जो पेंट सैनरीज जो है वो बनाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा, काफ़ी चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी मैंने कम समझाई हुई है वीडियो में, मगर ये है कि वीडियो ज़्यादा हो जाती है और लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी ये थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है वो देख लें, ठीक है, या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ना इसका एक्सरसाइज समझा दूंगा चैप्टर नंबर 5 का। या थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अब यहाँ से सिनोनिम में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेस्पेक्ट आर यूज्ड इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस है वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन। अब यहाँ पे रेस्पेक्ट की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है एडमायर करना, ठीक है। उसके बाद है ये है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेट यूज इन द सेंटेंस, सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन्स। अब ये सेलिब्रेट क्या है, सेलिब्रेट मतलब इंजॉय करना, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फेमस। अब सेंटेंस आपको दिया हुआ है माई सिटी इज फेमस फॉर मेकिंग कार्स। तो फेमस क्या है, मतलब कि वेल नोन, मेरा जो कंट्री है वो अच्छा खासा जाना जाता है पूरी दुनिया में कार बनाने के लिए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लार्जेस्ट, और ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है इट इज द ओल्डेस्ट, इट इज द इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल। ये जो है ना पूरी दुनिया का लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल। अब यहाँ पे लार्जेस्ट का मतलब होता है बिगेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फेवरेट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस में माय फेवरेट फूड इज के बी डाला, तो फेवरेट मतलब होता है प्रेफर्ड, कोई चीज़ प्रेफर की जाती है ना, सेंटेंस के बेस में मीनिंग है भाई, ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है, उस हवाले से। उसके बाद है एंटोनिम्स है कि कॉफी कैन नॉट टॉक बिकॉज ही वाज बॉर्न दैट वे बट ही इज क्वाइट गुड एट कैचिंग फिश। तो यहाँ पे जो है वो गुड की मीनिंग क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है, गुड के बारे में बता रहा है कि इस सेंटेंस के हवाले से आप बताएं गुड क्या है। गुड आपका क्या है, बैड, इसकी मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टुडे टीमा इज द बिजिएस्ट स्पॉट इन घाना। तो बिजिएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होना, कि वहाँ से काफ़ी जो है वो पोर्ट्स गुजरती हैं, मगर इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, क्वाइटेस्ट। क्वाइटेस्ट मतलब खामोश, मतलब कोई वहाँ पे ना गुजरे पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द अर्लियर्स टाइम टीमा यूज टू बी ए स्मॉल फिशिंग विलेज। तो यहाँ पे अर्लियर की मीनिंग क्या है, अर्लियर मतलब शुरू से, मगर अभी जो है वो इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, लेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है माई फिशिंग कम्युनिटी ऑफ घना डू नॉट गो टू सी ऑन द ट्यूजडे।
अब यहाँ पे मैनी की क्या मकसद है, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, मगर अपोजिट मीनिंग क्या होगी, मतलब फ्यू, ठीक है ना, कि काफ़ी कम लोग जो है अभी जाते हैं फिशिंग वगैरह करने के लिए। अब प्रेपोजिशन है, अना लिव्स इन डैश बीटम। अब बीटम जो है वो कंट्री सिटी है, किसका, ब्राज़ील का। तो लिव्स इन बीटम, कोई भी चीज़ सराउंडेड हो और क्लोज्ड हो ना, वहाँ पे इन यूज़ होता है। बीटम इज़ अ सिटी डैश ब्राज़ील। बीटम जो है एक सिटी है और कहाँ पे है, ब्राज़ील में, तो इन होगा। कोई जो है वो किसी भी सिटी का या जो है कंट्री का नाम आ जाए, वहाँ पे इन यूज़ होता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर ना हो ना, वहाँ पे इन, और स्पेसिफिक के लिए फिर एट यूज होगा। ब्राजील लोकेटेड देश द कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका, अब ये भी इन होगा। द फूड फेस्टिवल इज हेल्ड मई टू जून 3। अब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसीलिए। रेस्टोरेंट फ्रॉम ब्राजील एंड पीपल डैश ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केम टू अटेंड। फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आते हैं और ये अटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल एंजॉइंग प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स दी वर्ल्ड, तो ये अराउंड दी वर्ल्ड। दूसरा है वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन डैश द वर्ल्ड, तो ये अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से ना हर किसी का कल्चर वगैरह उनको जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरा जो है वो बंद होने वाला है, ठीक है, इसीलिए। अवर पेरेंट्स टीच अस डैश टू होम, अब ये स्पेसिफिक चीज़ है ना होम, तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। द लार्जेस्ट FIAT कार फैक्ट्री इज डैश इन बीटम, अब बीटम जो है वो सिटी का नाम है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मोर देन 2000 टाइप्स डिश डिशेज आर प्रिपेयर, तो ऑफ ऑफ यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है वो 5th चैप्टर की जो एक्सरसाइज एनोनिम एंटोनिम्स प्रीपोजिशंस। बाकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें जो है वो यूज़ हो रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वी आर 5 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर। अब यहाँ पे वी जो है वो आपका प्रोनाउन है, आर आपका वर्ब है, 5 और 2 जो है ना, ये जहाँ पे नंबर्स यूज़ होते हैं वो आपके एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, ठीक है। और ब्रदर और सिस्टर नाउन है, और एंड जो है आपका कंजक्शन होता है, दो चीज़ों को मिलाता है आपस में, ठीक है। माई फेवरेट फूड इज के बी डाला। अब माई फेवरेट फूड ये पूरा आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। माई फेवरेट फूड, और इज जो है वो आपका वर्ब है, और के बी डाला जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नाउन के जो है टाइप्स हैं 5। अब आ गए प्रेपोजिशन। अब ऐसा ऐसा एक एक करके प्रेपोजिशन को ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे हर वीडियो में। अब ये देखें मैंने प्रेपोजिशन की बताया हुआ, प्रेपोजिशन टाइम के लिए प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, इंस्ट्रूमेंट, एजेंसी, पोजीशन, मेजरमेंट के लिए यूज़ है, ठीक है। तो अभी 8 है, ये 8 के लिए कौन कौन सा प्रेपोजिशन फॉर टाइम के लिए कौन से यूज़ होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, इंस्ट्रूमेंट, पर्पस, रीज़न, पोजीशन और मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड के लिए कौन कौन से यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सारे एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।